हेलो एवरीबॉडी, राधे कृष्णा, जय ओंकार जी की। आज हमारा 5th डे है और 5th डे में 51st अकाउंटिंग चैलेंज में आज 5th डे में हम लोग डिबेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स बिगन। कॉमर्स की असली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। डिबेंचर्स में आपको मैं पहले बता दूं, डिबेंचर्स जो होता है, डिबेंचर्स को ऐसा बोला जाता है दैट इज द लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये लंबे समय का कर्ज माना जाता है। क्या माना जाता है? लंबे समय का कर्ज माना जाता है। ये ऐसा कर्ज है जो कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। जैसा मैंने बताया, इसे ऋण पत्र बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? ऋण पत्र बोला जाता है। अब इसमें आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो पढ़ना है, डेप्थ डिटेल पढ़ना है, तो उसके लिए पहले डिबेंचर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डिबेंचर्स और शेयर्स में पहले थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। डिबेंचर्स एक प्रकार से कर्ज लिया गया है, इसलिए इसको डिबेंचर्स होल्डर्स से कर्ज लिया जाता है। ठीक है। शेयर होल्डर्स कैपिटल के रूप में पैसा लिया जाता है, कैपिटल के फॉर्म में पैसा लिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है, शेयर होल्डर्स को ओनर्स बोला जाता है। इसलिए अब दोनों में डिफरेंस हो गया। अब अपन डिबेंचर्स की बात करते हैं। और डिबेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ। ये क्या है? डेप्थ का एक्नॉलेजमेंट है। कंपनी इसके लिए कॉमन सील उपयोग करती है ताकि प्रॉपर जो रिक्वायरमेंटेशन हो जाए वो प्रॉपर रहे। तो एक्नॉलेजमेंट है, जो कर्ज लिया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट है लिखित में, जिसके लिए कॉमन सील लग रही है। ठीक है, ये प्रॉपर है। जिससे कर्जा लिया है उसे लिखित में कुछ देना पड़ता है, दैट इज डिबेंचर। सिंपल वर्ड में यदि बात करें, क्योंकि सिंपल वर्ड से भी आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा, तो व्हेन अ कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, कभी पब्लिक से कोई पैसा लेती है तो कुछ लिखित में एक सर्टिफिकेट जारी करती है, दैट इज, ये सर्टिफिकेट जो है ये है डिबेंचर्स। ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या है? लिखित में। आप कोई भी कर्ज देगा तो ऐसे हवा में थोड़ी दे देगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लिखित में चाहिए रहेगा। तो लिखित में जो चीज दी जाती है उसी को क्या बोला जाता है? डिबेंचर्स बोला जाता है। ठीक है। इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, मैं टाइप्स पे आ जाता हूं। एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर से मतलब यह है कि इसमें कुछ न कुछ असेट्स या कुछ न कुछ ऐसी चीज कंपनी उसके अगेंस्ट में देती है ताकि डिबेंचर्स होल्डर को सिक्योरिटी रहे कि हाँ, मैंने जो पैसा दिया है दैट इज सेफ। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को नेक्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। ध्यान रहे, नो सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। डिपेंड्स ऑन अ कंपनीज क्रेडिट वर्थनेस, कंपनी अपनी क्रेडिटेबिलिटी के हिसाब से उसे मैनेज करती है। ठीक है, कंपनी की गुडविल के हिसाब से मैनेज करती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर नेम इज रिकॉर्डेड इन द कंपनी रिकॉर्ड्स, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में डिबेंचर्स होल्डर्स को रिकॉर्ड करके रखती है, दैट इज कंपलसरी, क्योंकि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में आ रहा है। ट्रांसफर रिक्वायर्ड प्रॉपर प्रोसीजर, इसके लिए ट्रांसफर की प्रॉपर प्रोसीजर रिक्वायर्ड होती है। बेरियर डिबेंचर्स, इसका कोई नाम पता नहीं है, दैट इज बेरियर डिबेंचर्स। ओनर ट्रांसफर बाय द मेरे डिलीवरी के अकॉर्डिंग वो जहां ट्रांसफर करना हो वहां ट्रांसफर कर सकता है। नेम ऑफ द होल्डर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द डिबेंचर्स, जहां डिबेंचर्स के ऊपर कोई नाम रिकॉर्ड ना हो, बेरियर डिबेंचर्स कहलाता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए एक मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है। बिफोर द मैच्योरिटी हर 6 महीने में हम लोग क्या करते हैं, उसे जितना अमाउंट हमें देना रहता है एज अ इंटरेस्ट वो देते हैं, और इंटरेस्ट देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, रिडीम, उसका एक मैच्योरिटी पे रिडीम भी कर लेते हैं। रिडीम के बाद में उसको वापस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद में रिपीट भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इसी को इशू किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कंपनी में फंड की जरूरत हमेशा कुछ न कुछ होती है, जिसके चलते ये ज्यादा इशू किया जाता है। एक आता है इनरिडीमेबल, ऐसा है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तब पैसा दिया जाएगा, अनटिल, जब तक उसे पे किया जाएगा क्या? इंटरेस्ट। अच्छा, एक बात और बता दूं, डिबेंचर्स जब भी कभी कंप्लीट किया जाता है तो डिबेंचर्स में एक चीज मेंशन की जाती है जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जरूर से मेंशन की जाती है, किस परसेंट पे वो ब्याज चार्ज करेगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो मैंने अभी कंप्लीट किया है। ठीक, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं।
जैसे प्रीमियम स्लाइड है, आप समझ रहे होंगे, आपके लिए कंटेंट जितना बेस्ट ला सकता हूं उतनी कोशिश करता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, देयर आर द 3 मेथड। 3 मेथड के तरीके से डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, जैसा कि हम शेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो क्या होता है, जब भी डिबेंचर्स का चैप्टर हमें पढ़ाना होता है तो हम लोग क्या है, शेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और जैसे शेयर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम बोल देते हैं कि जहां जहां शेयर वर्ड यूज हुआ है वहां पर आप डिबेंचर यूज करो, क्योंकि ये क्लासेस में ऐसा समझाते हैं टीचर्स। मैं आपको ऐसा ना यूज करते हुए पूरी प्रॉपर मेथड बता रहा हूं। जिन लोगों को शेयर्स में कोई डाउट रहा है वो अपना डाउट डिबेंचर्स में क्लियर कर लें। अब देयर आर द 3 मेथड्स, आपने जैसा वहां पढ़ा है सेम टू सेम यही है कि इसमें 3 मेथड है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वो अमाउंट है, या मैं बोलूं वो ट्रांजैक्शन है जब उसको रिडीम किया जाता है, उसे पेमेंट किया जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोला जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जैसा कि आप लोग पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। इसका एक टर्म्स होता है, उस टर्म्स को कंप्लीट होने के बाद, टर्म्स का मतलब मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी उसे पेमेंट किया जाता है। तो पेमेंट क्या होता है, 3 प्रकार से किया जाता है, या तो वो क्या हो, 8 पार हो, 8 डिस्काउंट हो, या फिर 8 प्रीमियम हो। ठीक, कितनी भी 3 प्रकार से उसको रिडीम किया जाता है। अभी तीनों टाइप्स अपन देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होता है हम लोग अभी अच्छे से समझ लेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ज्यादा उसमें इश्यू वाला मामला नहीं है, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऐसा बोला जाता है कंपनी में रिडीम डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक, डिबेंचर्स का रिडम्पशन का मीनिंग भी हमने सीख लिया, 3 कैपेसिटी भी हमने देख ली, कैसे कैसे रिडीम किया जाता है। अब उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम बाय द कंपनी, जब रिडीम की जा रही है, पेमेंट की जा रही है, पेइंग एन अमाउंट मोर देन देयर फेस वैल्यू। ओबीसी बात है यार, आपने कोई कर्ज लिया है तो उसमें विद इंटरेस्ट देना है आपको, कोई डाउट नहीं है। तो रिडीम करना है तो या तो प्रीमियम पे दो, आप उससे ज्यादा करो तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो जाता है, फेस वैल्यू से ज्यादा करो। द अमाउंट पेड और अबव द फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओबीसी बात है, ज्यादा अमाउंट पे करेंगे प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, मतलब फ्री रिजर्व, और इट इज डेबिटेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ओबीसी बात है, किसी से हमने, सपोज मान लेते हैं किसी से हमने 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, तो यदि मैं उसे 1 लाख के 1 लाख दे दूं तो मेरा खर्च क्या हुआ, कुछ भी नहीं। जब 1 लाख से मैं 1,20,000 खर्च करूंगा तो मेरा खर्च कितना हुआ, 1,20,000 नहीं, मेरा खर्च उतना हुआ 20,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड की जा रही है दैट इज डेबिटेड इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्च है मेरे लिए, लॉस है, मैं उसको डेबिट करता हूं। रिमेंबर क्या रखना है इसमें, याद क्या रखना है, तो आपको क्या रखना है, प्रीमियम इज एन एडिशनल अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। ओबीसी बात है, जितना लिया था उससे ज्यादा पे करना है, ये आपको याद रखना है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओबीसी बात है, अब जब ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, घाटा है, तो ये प्रॉफिट पे ही चार्ज होगा। जो प्रॉफिट आप ऑन दैट टाइम आप अर्न करेंगे या जो कुछ भी करेंगे उसमें ये लिया जाता है। DRR यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फेस वैल्यू। DRR मतलब बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एक बनाया जाता है, उसके थ्रू ये फेस वैल्यू को वहां रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। प्रीमियम इज पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज आर डिस्कसिंग दिस टेबल। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल भी सबसे मेन बेस्ट है इसमें। एग्जाम्पल का मैंने ऐसा कंफर्म किया है कि आप इजीली तरीके से उसमें कैलकुलेट कर सको। देखना, XYZ है, 1000 डिवेंचर है उसके पास, ठीक है, उसने इशूड की है 100 रुपए के हिसाब से 10% प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का यदि डिवेंचर है तो 10% कितना हो गया, 10 रुपीज प्रीमियम, मतलब वो कितने रुपए में इशूड कर रही है, 110 रुपए में। कितने डिवेंचर्स हैं, 1000, मतलब फेस वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की और प्रीमियम कॉस्ट हो गई 10,000 की, मतलब वो इशूड कितने में किया, 1,10,000 में। वो DRR मेंटेन करना पड़ेगा हमको। तो हमारा बैलेंस जो 1 लाख रुपए में, 1 लाख के ऊपर जो दे रहे हैं हम 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, एज अ कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो कि यहाँ अभी हमने डिस्कस किया है।
एक्स्ट्रा अमाउंट का। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट यही सामने दिया है, एंट्री भी सामने ही है। रिडम्पशन देखो अभी आपके सामने लिखा है हमने 1000 डिवेंचर से 100 रुपए के हिसाब से, तो ये 1 लाख हो गए। इस पे प्रीमियम पे दे रहे हैं तो ये 1000 इंटू कितना हो गया 10 रुपीज, ये प्रीमियम हो गया। ठीक, कोई डाउट तो नहीं। अब इसी का 1,10,000 रुपए हमारे पास कहाँ चला जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स, भाई इतना पेमेंट इसको देना है, बात समझ गए। ठीक, अब डिवेंचर होल्डर्स का ये अमाउंट आ गया 1,10,000 रुपए, अब डेबिट कर लिया। अब ये रिजर्व में चला गया, डेबिटेड टू रिडम्पशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्च चला गया, ये एंट्री हमने मेड कर दी। कोई डाउट, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, अच्छे से दिया है। आप एक फ्लो चार्ट भी देख लेना, पहले इशूड किया जाता है, फिर प्रोसीजर की जाती है, फिर एंड पीरियड, फिर रिडम्पशन, ये भी इसका एक फ्लो चार्ट दिया है, और ये वर्किंग कैपिटल बनाया है, ये वर्किंग नोट बनाया है पूरा। ठीक, कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करिएगा, ताकि आपके और अच्छे से डाउट क्लियर करें यदि कुछ बन रहे हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के डिस्काउंट की एंट्री है। मतलब अभी हम तीनों एंट्री देख लेंगे। अभी हमने प्रीमियम की देखी, अब डिस्काउंट की 8 पार की तो नॉर्मल एंट्री आती है। अब इसमें क्या होता है, अब ये भी आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं। अभी ये बात आ रही है डिस्काउंट की, मतलब ये खर्च कर रहे हैं हम लोग। देखो, व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द अमाउंट लेस देन देयर फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है और 10 रुपए कम करके इशू कर रही है, दैट इज पार्ट ऑफ डिस्काउंट। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बिल्कुल बता दें, आप कमेंट्स में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए अच्छा उसका आगे से और प्रोसीजर कर देंगे, जो भी अच्छा आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंपनी की फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है तो वो डिवेंचर डिस्काउंट में ही जाएगा। यदि आपने 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए में ही इशू किया तो ये 8 पार हो गया। 100 रुपए का शेयर से 90 में इशू किया, दैट इज डिस्काउंट, और 100 का शेयर 110 में दिया तो प्रीमियम ज्यादा में दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000 अभी इशू किए, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए की है, डिस्काउंट 10% किया। अभी अपन ने देखा, हमने 10% डिस्काउंट के हिसाब से हमने देखा 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम इशू कितने में कर रहे हैं, उसको 90 रुपए में रिडीम करना है डिवेंचर्स को 90 रुपए में, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 1000 है, 1000 के हिसाब से ये चलेगा। और इसमें ये प्रोसीजर में फ्लो चार्ट भी है, डिवेंचर इशूड किए हैं, मेच्योरिटी पीरियड होता है, रिडम्पशन 10% पे किया गया, 90,000 का ये पेमेंट किया है रिडम्पशन वाला, अभी हमने कैलकुलेट किया, और इसके बाद में डिवेंचर्स जो है वो रिडीम हो जाता है। इसकी आप यदि जनरल एंट्री देखें तो जनरल एंट्री भी बहुत अच्छी है हमारे पास, ये जनरल एंट्री भी देख के रखिए। इसमें ये 10,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ जाएगा, 10,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें जुड़ जाएगा, उसके बाद में ये 10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ गया, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टू इशूड ऑन रिडम्पशन। ठीक, ये रिडम्पशन पे इशूड किया है तो 10,000 ये हो गए, 1 लाख टोटल बरोबर हो गए, और 90,000 रुपये रिडीम हो गए बैंक से। मतलब क्लियरली यदि देखा जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है मैंने, ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। एक नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट और दिया है, तीनों मेथड के साथ में दिया है, तो इससे शायद आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक, ये है हमारा तीनों टाइप एक साथ दिए हैं, आप इसको नोट कर ले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स टफ पार्ट लगता है बच्चों को। रिडम्पशन का मतलब एक बार फिर से देखें, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है रीपेमेंट, फिर से पेमेंट देना एज आफ्टर फिक्स पीरियड, मेच्योरिटी होने के बाद। रिडम्पशन एट पार, देखिए 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए में ही पेबल कर दिया, दैट इज रिडम्पशन। इसमें कोई खर्च लगा क्या, तो कोई खर्च नहीं लगा है, बात समझ में आ रही है। तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये पहली एंट्री हो गई। इसमें लिख दिया, नरेशन भी रिडीम किया हुआ है कि बीइंग डिवेंचर्स रिडीम एट पार। डिवेंचर्स होल्डर्स को फिर डेबिट किया, ठीक, और रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो हमें दिखाना था कितना पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारा एट पार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये लास्ट स्लाइड है ना। अब नेक्स्ट इसमें दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब आप समझ गए होंगे,
100 रुपए में लिया था, 10 रुपए जोड़ के रिडीम कर रहे हैं, मतलब 1,10,000 में रिडीम कर रहे हैं, जबकि DRR में कितना पैसा जा रहा है 1 लाख, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और होल्डर को कितना पैसा मिल जाएगा 1,10,000 रुपए। अब इस 1,10,000 को फिर डेबिट किया, और रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और लॉस जहां से कवर करना है वो हमने मेंशन कर दिया, दैट इज पार्ट ऑफ प्रीमियम। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंट्री भी अच्छी है, आप इसको नोट करेंगे तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, PQR है 1,000 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर। डिस्काउंट का है, मतलब समझ लो आप 100 रुपए का था तो अब 10 रुपए काट के इशू कर रहे हैं, 90 में इशू कर रहे हैं, समझना। फेस वैल्यू कितनी थी उसकी 1 लाख रुपए की, 100 इंटू 1000, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 10,000, मतलब कुल मिला के रिडीम कितने में कर रहे हैं 90,000 में। अच्छा, इसमें कोई घाटा हुआ क्या, नहीं भैया, ये तो प्रॉफिट में चले गए हम। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो डिवेंचर्स के अकाउंट की एंट्री डेबिट कर देंगे, डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और उसको डिस्काउंट दिया वो भी डेबिट कर देंगे, दैट इज पार्ट। ठीक है ना। अब डिवेंचर्स को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, इसमें दिया बत्ती कोई अलाउड नहीं है, जितना रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और डिवेंचर होल्डर्स का अकाउंट जो भी है रिडम्पशन के रिजर्व के हिसाब से 90,000 रुपए हमने उसको रिजर्व में पुट कर दिए। कुल मिला के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैंने ये रिडम्पशन का पार्ट पूरा कंप्लीट किया है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास एंड तक आते रहें। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे, नेक्स्ट वाले डे में, 6th डे में। अभी 5th डे हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलें ताकि अच्छा कंटेंट आपके पास रेडी हो जाए। थैंक यू।